पहला था बेटा आपका रिलेटिव लॉवरिंग, भाई माइक ऑफ बेटा प्लीज, माइक ऑफ, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पहले वाला था आपका, ठीक है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, RLVP से, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो सर आप क्लास भेजते क्यों नहीं, रिकॉर्ड तो कर लो आप। हाँ बेटा आज भेजूंगा, टेंशन ना ले। अब सुन लो बस जरा पहला वाला बेटा भेजूंगा, अब चुप हो जा, पढ़ दो ले थोड़ा सा, भेज दूंगा, आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। रिलेटिव हमने राउंड पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था हमने बेटा, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू क्या था बेटा, XB, ये था बेटा। इसी को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, P0A माइनस PA अपॉन P0A, XB को क्या लिख सकते हैं बेटा हम यहाँ पर, NB अपॉन NA प्लस NB। B सोल्यूट है, A सोलवेंट है भाई, ये सारा हमने पढ़ा रखा है बेटा आपको। P0A क्या है बेटा, सोलवेंट का वेपर प्रेशर, PA क्या है आपका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। और P0A माइनस PA क्या है बेटा, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और P0A माइनस PA अपॉन P0A क्या है बेटा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सारा आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा क्या है, ये सोलवेंट का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये आपका लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये क्या है बेटा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये बन जाएगा आपका। अच्छा एक तो ये बन गया आपका बेटा पहला फॉर्मूला, तो ये हो गया आपका। दो फॉर्मूले थे बेटा, इसमें एक और था फॉर्मूला, क्या था दूसरा फॉर्मूला, वो देख लेते हैं हम यहाँ पर, अभी समझाऊंगा बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है। यहाँ पर देखो P0A माइनस PA अपॉन PA इक्वल टू, एक ये भी था आपका NB अपॉन NA, एक ये भी था, NB क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, NA क्या है, मोल्स ऑफ सोलवेंट। देखो ये दोनों फॉर्मूले क्या है बेटा आपका, अगर I की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1 का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ना टूट रहा है ना जुड़ रहा है बेटा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो ना डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं, उनमें I की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, नॉर डिसोसिएटेड, नॉर डिसोसिएटेड, नॉर डिसोसिएटेड, नॉर एसोसिएटेड, ना टूटे, एसोसिएटेड, ना टूटे बेटा ना जुड़े, तो उसमें I की वैल्यू कितनी होती है, 1। और उसमें ये दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे आपके, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले कहाँ लगेंगे आपके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के या RLVP के दोनों फॉर्मूले कब लगेंगे, जब I की वैल्यू 1 आएगी, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, या ये ध्यान रखना बेटा। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे भाई इसके अंदर, आप देखो यही दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं बेटा हम, इफ I की वैल्यू क्या आ जाए आपकी, नॉट इक्वल टू 1 आ जाए, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 कब आएगी बेटा, ये भी पता होना चाहिए आपको, या तो वहां पर एसोसिएशन हो रहा हो, या तो क्या हो रहा है बेटा, एसोसिएशन हो रहा हो, या क्या हो रहा हो, डिसोसिएशन हो रहा हो, डिसोसिएशन। जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 1 आएगी, ये ध्यान रखना भाई, ये हमने अभी प्रूफ करके दिखाया पूरा का पूरा। I की वैल्यू क्या आएगी आपकी, नॉट इक्वल टू 1। और ऐसे केस में क्या फॉर्मूले लगेंगे, ये 1 और 2 जो भी मैंने बनाए थे बेटा, नीचे बनाओ बेटा 1 वाला फॉर्मूला, वो ये देखो यहाँ पर क्या है बेटा, 1 फॉर्मूला आपका, P0A माइनस PA, वही जो 1 में लिखा है, अपॉन P0A। अब ये चीज बताओ बेटा मुझे, यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, भी मैंने लिखवाया भी था बेटा, ये आपको किसको नहीं बता रहा हूँ, चलो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। अब बेटा मैं इस वाले फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, देख लेना यहाँ पर, क्या इसमें सोल्यूट आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है, 20 सोल्यूट ही होता है, तो जहां जहां मुझे सोल्यूट दिखेगा वहां मैं I की मल्टीप्लाई कर दूंगा, I इंटू NB, ठीक है। नीचे क्या रहेगा, ये तो सोलवेंट का है, इसमें तो करने का नहीं, प्लस यहाँ भी क्या करूंगा, I इंटू NB। तो बेटा जहां पर भी आपको सोल्यूट दिखाई देगा वहां आप I की मल्टीप्लाई करेंगे, कहने की बात ये है। एक बार और सुन लेंगे, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि या तो एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, उस केस में I की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 आएगी। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जब फॉर्मूला देखते हैं ना, मैं NB अपॉन
Na+NB, तो जहां जहां भी आपको सोल्यूट दिखाई देगा वहां वहां I की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ भी की आपने, यहाँ पर भी की। ऐसे दूसरा फॉर्मूला देखते हैं बेटा। दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका, P0A, यही वाला जो ये था, ये वाला देखते हैं नीचे वाला, P0A माइनस PA अपॉन में क्या था बेटा, PA। तो यहाँ पर भी यही करेंगे बेटा, हम क्या काम करेंगे, NB/NA था, जहां भी सोल्यूट दिखाई देगा आपको वहां आप I की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है ना I वान होफ फैक्टर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वान होफ फैक्टर I किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, ये भी बेटा सोल्यूट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सोल्यूट में मल्टीप्लाई कर देंगे जहां भी सोल्यूट के मोल दिखाई देंगे। तो आपका अगर I=1 है तो आपके ये दो फॉर्मूले लगेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आपके ये दो फॉर्मूले लगेंगे। और ये ध्यान रखना I की मल्टीप्लाई कहां पर होगी, सोल्यूट वाले केस में होगी और कहीं नहीं होगी। या आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी हो गई। क्यों, क्योंकि हमने डिटेल में बता रखे हैं बेटा, दोनों क्या है आपके, ये राउल्ट्स लॉ है और कुछ नहीं है, बस राउल्ट लॉ है पहला वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कुछ नहीं भाई। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। दूसरी वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये देखते हैं क्या, ये नहीं पढ़ा बेटा हमने, इसको पढ़ते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो एक चीज बताओ बेटा, आपको पता होगा ये चीज, आपने क्या काम किया, सोलवेंट था, उस सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या कर दिया बेटा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने ऐड कर दिया। जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर बताएं बेटा, आप ही बताएं जरा मुझे, क्योंकि आपको पता है इतना। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कम। वेरी गुड शाबाश, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। और बेटा हमने ये पढ़ाया था आपको, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ये बढ़ना ही क्या कहलाता है, एलिवेशन कहलाता है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ना ही। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर तो कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ही, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ही एलिवेशन कहलाएगा आपका, ठीक है। एलिवेशन यही हमें निकालना सीखना है। देखो कैसे सीखेंगे, हम एक डायग्राम बनाते हैं बेटा, डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पर, इधर तो लिखता हूं मैं वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पे तो ले लिया बेटा मैंने वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने यहाँ पर टेम्परेचर। इस तरीके से ले लिया बेटा मैंने, यहाँ पर टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। और हमें पता है बेटा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली बोले तो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इनके बीच जो ग्राफ आता है इस तरीके से आता है, इस तरीके से एक ग्राफ आता है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा मुझे यहाँ पर ध्यान से देखकर, जो मैं आपसे पूछूंगा, सपोज करो बेटा यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया आपका। जब भी बेटा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाएगा, आपका प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर, तो समझ लेना जिस टेम्परेचर पे होगा बेटा एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो टेम्परेचर ही क्या कहलाएगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो TB से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, TB से। और ये मैं जो ग्राफ बनाया बेटा मैंने, ये सोलवेंट का बना रहा हूँ मैं, सोलवेंट का, यानी कि प्योर है या पानी ही है, ऐसे समझ लो। देखो अब ध्यान से सुनना क्या करा मैंने, पानी का आपका ये सोलवेंट समझ लो, ये सोलवेंट का ग्राफ है भैया आपका। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचा, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाता गया वैसे वैसे वेपर प्रेशर आपका बढ़ता गया। वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आया, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया बेटा। किसके इक्वल हो गया, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल। जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे होगा वो टेम्परेचर ही आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। एक बार और सुन लेना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर होता है बेटा वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अभी मैंने प्योर लिया सोलवेंट, तो प्योर को हम T0B से रिप्रेजेंट करते हैं, T0B से। अब क्या काम किया बेटा मैंने, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया।
क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आपने बताया कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो आपके ग्राफ ऊपर को बनेगा, इस ग्राफ के नीचे को बनेगा बेटा, ग्राफ बनेगा नीचे को। क्यों? क्योंकि आपके वेपर प्रेशर कम बनाना है मुझे। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहा बेटा हमने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे बना रहा, तो वेपर प्रेशर थोड़ा कम आएगा भाई, थोड़ा सा वेपर प्रेशर क्या कर दिया मैंने, कम। ऊपर वाले ग्राफ से नीचे वाले ग्राफ थोड़ा नीचे को बनाया मैंने, वेपर प्रेशर कम कर दिया। और ये जो आया बेटा ये किसका है, आपका ध्यान रखना, ये आपका सॉल्यूशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, सॉल्यूशन का, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पर भी वेपर प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर हो गया। जिस टेम्परेचर पे होगा बेटा वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा आपका, जिस टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाएगा वही क्या कहलाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। और ये सॉल्यूशन का है, इसको हम टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ध्यान रखना है आपका, जो आपका टी नोट बी है ये क्या है बेटा, आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एक तो ये ध्यान रखेंगे। और जो टीबी है वो क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताएंगे बेटा, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, टीबी या टी नोट बी, कौन सा ज्यादा दिखाई दे रहा है भाई इन दोनों में, बताओ आप लोग बताओ बेटा, टीबी ज्यादा दिखाई दे रहा, टी नोट बी ज्यादा दिखाई दे रहा। एक्स एक्सिस पर रखा है बेटा, देखते दिखते पता लग रहा होगा आपको, बता दो भाई। हेलो अतिया, इल्मा, कासिम, अजहर, दाऊद, सादिक, शबनूर, कासिम। हेलो सर, क्या बता रहे हैं आप, बताओ। मैं बेटा यूं पूछ रहा आपसे, ये बताओ जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का ज्यादा है या सॉल्वेंट का ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन। सही है बेटा, वेरी गुड। टीबी ज्यादा है बेटा, है सॉल्यूशन का टीबी ज्यादा है। तो क्या दिखाई दे रहा है बेटा, टीबी ज्यादा है, किससे ज्यादा है बेटा, टी नोट बी से। जो जितना जितना भी ज्यादा आएगा तो वही क्या कहलाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, इज एलिवेटेड हो गया, यानी कि बढ़ गया। और किस तरीके से निकालेंगे बेटा, कितना एलिवेटेड हो रहा है, ये इतना एलिवेटेड हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते इतना बढ़ गया, यही क्या कहलाएगा बेटा आपका, यही क्या कहलाएगा डेल्टा टीबी डिफरेंस। तो डेल्टा टीबी कैसे निकलेगा बेटा आपका, डेल्टा टीबी क्या बड़े वाले में से यानी कि सॉल्यूशन में से ये सोलवेंट का हम घटा देंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टीबी माइनस टी नोट बी। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे भाई। और एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, जो आपका टी नोट बी होगा बेटा ये हमेशा गिवन होगा, गिवन होगा, क्योंकि ये प्योर का है, प्योर का फिक्स रहता है, जो फिक्स रहेगा उसको निकलवाएगा नहीं, वो हमेशा देगा। टीबी क्या है बेटा, ये सॉल्यूशन का है, टी नोट बी किसका है, ये सॉल्वेंट का है, और डेल्टा टीबी क्या है बेटा आपका, ये एलिवेशन है आपका। अच्छा एक चीज और बताएंगे भैया आप, बताओ इस पेज पे किसी को डाउट है क्या भाई, किसी को डाउट है तो पूछ ले जल्दी से। हेलो नो सर। चलो किसी और का डाउट हो तो पूछ लेना भाई। अब देखो आगे क्या है यहाँ पर, अभी मैंने बताया था डेल्टा टीबी क्या है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है बेटा। अभी मैंने एक लाइन लिखवाई थी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, मोलैलिटी के ऊपर। ये लाइन अभी हमने लिखवा दी थी, एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी, मोलैलिटी, ये ध्यान रखेंगे भाई, मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल आएगा बेटा, डेल्टा टीबी एक कांस्टेंट लगा देता हूं मैं, केबी, केबी इंटू एम। और बेटा वांट ऑफ फैक्टर का भी यूज करेंगे, जब हमने पढ़ा उसको, टूट रहा है या जुड़ रहा है तो आई इंटू केबी इंटू एम। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये ध्यान रखेंगे। केबी क्या है इसको देख लेते हैं, यहाँ पर केबी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, क्या कहते हैं इस कांस्टेंट को, ये ध्यान रखना बेटा, केबी के बारे में पूछा हुआ कई बार, नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर, न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा अभी, यहाँ थोड़ा सा समझा दूं पहले, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आई का कैसे यूज होगा न्यूमेरिकल में समझाएंगे बेटा अभी। है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे बेटा, या एक नाम और है इसका, वो नाम भी ध्यान रखेंगे, क्या, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दो नाम है भाई इसके। ठीक है, केबी की डेफिनेशन आ जाती है बेटा, है केबी की डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, केबी की डेफिनेशन, ये देख लेते हैं केबी की डेफिनेशन कैसे बनती है भाई। देखो क्या काम करो, अगर आप आई की जगह इफ
आई की जगह क्या ले लो बेटा 1 ले लेते हैं, मोलैलिटी भी कितनी ले लेते हैं आप 1। तो ये बताओ डेल्टा टीबी किसके इक्वल आएगा, डेल्टा टीबी केबी के इक्वल आएगा भाई, ठीक है। तो केबी क्या होगा बट कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर देखो केबी इज डिफाइंड कैसे, केबी किसके बराबर है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, इज डिफाइंड एज किसके बराबर आ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, एलिवेशन डेल्टा टीबी के हैं, यही क्या है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब आया, किस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि मोलरिटी एक थी। या आप ऐसे ये एक तो ये बन जाएगी बेटा डेफिनेशन, एक ये भी बन सकती है डेफिनेशन, देखो मैं बना के दिखा रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से देखना। देखो क्या बन सकती है दूसरी डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन ये बन सकती है बेटा, मोलरिटी कितनी ली आपने 1, ठीक है, मोलरिटी कितनी ले ली 1। मोलरिटी 1 का मतलब क्या है भाई, मोलरिटी 1 का मतलब, सर वीडियो भेज दो जरूर। हाँ बेटा भेज दूंगा। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m/w इन kg, ये होता है हाँ जरूर भेज मोलरिटी। दो। हाँ हाँ भेज दूंगा, सुन तो लो यार। ये 1 कब आएगी, अगर 1 ही ऊपर हो और 1 ही नीचे हो तब जाके 1 आएगी, यानी कि जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट को 1 kg सोलवेंट के अंदर हम डिसोल्व करेंगे तब आएगी मोलरिटी 1। देखो जब 1 मोल सोल्यूट को 1 kg सोलवेंट के अंदर डिसोल्व करेंगे, ठीक है, तो डिसोल्व कर दिया, डिसोल्व करने पर क्या होगा बेटा, एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, वही एलिवेशन क्या कहलाएगा आपका, देखो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको ध्यान से देखना, आपका क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट is dissolved in 1 kg of solvent, in 1 kg of solvent, then क्या हो जाता है बेटा, देन एलिवेशन हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट में। ये हमने पढ़ा भी बेटा, क्या जैसे सोल्यूट आप ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, वो एलिवेशन ही किसके बराबर आता है, केबी के, यही केबी की डेफिनेशन है बस। When 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent, then elevation in boiling point equal to the किसके भैया, केबी के इक्वल आएगा, केबी, केबी किसको बोलते हैं आप, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये इसकी बेटा डेफिनेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। इसके अंदर एक बेटा यूनिट भी पूछता है इसकी, वो यूनिट देखते हैं क्या बनेगी इसकी बेटा, केबी की यूनिट देख लेते हैं बेटा, केबी की यूनिट क्या बनेगी। देखो क्या बन सकती है बेटा केबी की यूनिट, फॉर्मूला देख लीजिए क्या था इसका फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से यूनिट बना देंगे। फॉर्मूला क्या था बेटा, डेल्टा टीबी का क्या था, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था बेटा, आई इंटू केबी इंटू एम। आई की तो बेटा कोई यूनिट नहीं होती है, तो पार्टिकल की नंबर होती है। तो डेल्टा टीबी इसका क्या रहेगा भैया आपका, इसको तो ले रहे हैं हम यहाँ पर, डिग्री ले लो चाहे केल्विन ले लो, जो आपकी मर्जी हो। टेम्परेचर को तो मैंने केल्विन ले लिया, डिग्री भी ले सकते हैं बेटा, है। आई की कोई यूनिट नहीं है, केबी की मुझे निकालनी है, तो केबी की जगह मैंने केबी लिखा। एम क्या है बेटा, एम की यूनिट यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से क्या है, एम की यूनिट क्या बन जाएगी भाई, एम की यूनिट मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो केबी की यूनिट क्या आएगी बेटा, केल्विन इंटू केल्विन किलोग्राम अपॉन मोल, अपॉन मोल, ये बन जाएगी भाई केबी की यूनिट है। या केबी की यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री भी हो सकता है बेटा, डिग्री इंटू केजी अपॉन मोल, ये यूनिट भी पूछ रखी है भाई, यूनिट ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान, किलोग्राम मोल इनवर्स, हाँ 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 बेटा ऐसे ध्यान रखिए। अब मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल देखना किस तरीके से इसके ऊपर आएगा न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल कैसे आता है, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से यहाँ पर, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन, भाई कल हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, क्योंकि भी आधी हुई है और काम की रह रही है भी, which is obtained by
डिसॉल्विंग, किसी और का कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना। बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, केबी उसने दिया है बेटा, केबी। केल्विन इंटू केजी ऑन मोल। चलो बेटा एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसमें जो आपके बॉइलिंग पॉइंट वाले न्यूमेरिकल आएंगे ना, चाहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पूछे, चाहे बॉइलिंग पॉइंट पूछे, चाहे इससे रिलेटेड मोलिडिटी पूछे, उसमें आपके दो ही फॉर्मूले यूज होंगे बस। देखो मैं लिख रहा दोनों फॉर्मूले को, एक तो यार यूज होगा डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, पहला। टीबी माइनस टी नॉट बी, पहला तो यूज होगा। एक ये यूज होगा बेटा इसके अंदर, आप ध्यान रखेंगे, डेल्टा टीबी क्या था भाई, आई इंटू केबी, केबी इंटू एम। बस दो ही फॉर्मूले यूज होंगे बेटा, तीसरा कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होना। ठीक है, दो फॉर्मूले अगर याद है तो आप सोल्व कर दोगे इसके क्वेश्चन। देखो कैसे सोल्व करेंगे भाई। पहले तो ये चेक करते हैं बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। पहले ऊपर पूछा क्या उसने, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब टीबी पूछा है बेटा उसने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है उसने, तो टीबी पूछा है आपका, तो इसका मतलब ये टीबी निकलवा रहा है। टीबी निकलवाने के लिए क्या चीज पता होनी चाहिए मुझे, डेल्टा टीबी पता होना चाहिए भाई। डेल्टा टीबी नीचे वाला है, फॉर्मूले से पता लगेगा। पहले डेल्टा टीबी ही निकाल लेते हैं यहाँ पर, डेल्टा टीबी निकालते ही फिर ऊपर वाले फॉर्मूले में लगा देंगे इसको। डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। डेल्टा टी नॉट टीबी बी की वैल्यू कितनी सर? बेटा लगा रहा मैं, टी नॉट बी। अच्छा ये बढ़िया चीज पूछी है यहाँ पर तूने, टी नॉट बी। टी नॉट बी बेटा ये पूछ रहा है यहाँ पर, टी नॉट बी की वैल्यू कितनी लेंगे। टी नॉट बी क्या होता है भाई, टी नॉट बी पहले तो ये पता होना चाहिए मैं, होता क्या है टी नॉट बी, क्या है टी नॉट बी भाई, अजहर बताना बेटा क्या चीज है टी नॉट बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट क्या है इसमें, वाटर। कितने पे बॉइल होता है बेटा वाटर, 100 डिग्री 100 डिग्री सी। बस यही है इसकी वैल्यू है 373 केल्विन। आई कितना है बेटा, आई ग्लूकोज है, ग्लूकोज ना टूटता ना जुड़ता है, इसके लिए आई की वैल्यू 1 रहती है। केबी उसने दिया है 0.52। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है बेटा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका अभी रुक जा एक मिनट, अभी पूछूंगा बेटा कितना होता है, बता क्या आंसर आया, कितना आया आंसर लगाओ भाई। मोलिलिटी का N/W लगाओ, N मास अपॉन मोलर मास होता है N। मास कितना है बेटा सोल्यूट का 90, मोलर मास कितना होता है 180, ये तो N आ गया। वेट लगाओ सोलवेंट कितना है 200, लेकिन काहे में लेंगे बेटा हम ये 200 भी, ये केजी के अंदर होता है, ध्यान रखना भाई, इसके अंदर होता है केजी के अंदर। केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये तो आ गया आपका M, M आ गया। और क्या निकालना था, बस सब चीज आ गई बेटा, कट कर दो इसको, ये आ गया 1/2, ये आ गया आपका 1/5। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा टीबी कितना आया भाई देख लो यहाँ पर 0.52 आया, और कितना आ गया 5/2, इस तरीके से आ गया। आप इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, कितना आता है 5 2 10, 5 5 15 और 1 16 अपॉन 2, कितना आएगा बेटा जब हम इसको करेंगे, कितना आएगा ये आएगा आपका 1.3। और हाँ एक चीज और बड़े काम की बेटा, ध्यान रखना, जो आपका 1.3 आया ना बेटा, चाहे तो आप इसको केल्विन समझ लो और चाहे आप इसको डिग्री समझ लो, दोनों एक ही बात है। एक बार और सुन लेना भाई ध्यान से क्या कह रहा मैं, डेल्टा टीबी की वैल्यू केल्विन में और डिग्री में बराबर होती है, टीबी की नहीं होनी बेटा, डेल्टा टीबी की बात कर रहा मैं, इस डेल्टा टीबी की क्या, इसकी डिग्री और इसकी केल्विन दोनों एक ही रहती है भाई, बराबर रहती हैं। केल्विन आए तो आप केल्विन समझ लेना, चाहे डिग्री समझ लेना, मर्जी है आपकी, तो दोनों क्वांटिटी डेल्टा टीबी में बराबर होती हैं। कितना आया 1.3 केल्विन या 1.3 डिग्री। एक आगे बेटा आंसर कितना आया था भैया आपका 98.7। 98.7 क्या आया है 98.7,
डिग्री सी लगा लो या केल्विन लगा लो। बेटा बॉइलिंग पॉइंट तो आपका केल्विन में लगाएगा, डिग्री में लगाएगा, समझ गया तू? कैसे? डेल्टा टीबी होता है बेटा एक दोनों में, ध्यान रखना मेरी बात। डेल्टा टीबी जो है केल्विन और डिग्री में सेम रहता है, सिर्फ डेल्टा टीबी, टीबी तो अलग अलग हो जाएंगे। देख कैसे भी निकाल के दिखाता हूँ तुझे मैं। दूसरा फॉर्मूला लगाओ भाई, एक तो लग गया, दूसरा फॉर्मूला देख, डेल्टा टीबी निकालो। देखो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है आपका, टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी कितना है, कोई सा ले लो, 1.3 है। टीबी आपको निकालना है भाई, ठीक है, वॉल्यूम को निकालना था सॉल्यूशन का। टीबी, टी नॉट भी कितना लेना है भैया आपको, अब ये चेक करना है भैया आपको कौन सा लें हम यहाँ पर। अब देखो अगर आप डिग्री वाला लें, डिग्री ले लो आप डिग्री वाला, तो टीबी कितना आएगा बेटा, टीबी 1.3 प्लस 100 कितना हो जाएगा भाई, 1.3 और 100 को ऐड करेंगे हम 101.3 और डिग्री में आया। आपने डिग्री वाला रखा तो डिग्री में आया, ठीक है। और अगर आप केल्विन वाला रखते, कैसे देखो यहाँ पर केल्विन वाला कैसे आ जाता, केल्विन वाला भी देखो क्या कह रहा मैं यहाँ पर। देखो केल्विन वाला, एक मिनट सबर कर ले, ऐड कर देंगे। हाँ एक मिनट सबर कर ले बस। देखो डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला लगा रहा मैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी आपने जो डिग्री में कह रहे थे, आपने डिग्री में लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा भाई कि केल्विन में है हमारा, मैंने कहा था दोनों बराबर ही होती हैं वैल्यू। टीबी आपको निकालना है, टी नॉट भी कितना लेना पड़ेगा अब आपको। अब बेटा जो केल्विन में ही लेना पड़ेगा, केल्विन में कितना होता है आपका 273 और 100 373 होते हैं। अब बताओ टीबी कितना आएगा, टीबी 1.3 प्लस 373 केल्विन में। अब केल्विन में आया आंसर, तो टीबी कितना आ गया बेटा 373 और एक कितना आ जाएगा 374 आ जाएगा, 374 कितना हो जाएगा 374.3। ये केल्विन, देख केल्विन में और डिग्री में वैल्यू अलग अलग है, डिग्री में 101.3 है, केल्विन में 374.3 है। लेकिन डेल्टा टीबी की वैल्यू बेटा दोनों बराबर रहती है, डिग्री में और केल्विन में। डेल्टा वाले की बात कर रहा मैं, ध्यान देना भाई। डेल्टा वाला जो टीबी होगा उसमें केल्विन और डिग्री बराबर रहेंगे, और कहीं भी बराबर नहीं रहने केल्विन और डिग्री। बताओ भाई डाउट है क्या कुछ? गुड क्वेश्चन। किसको डाउट है भाई इसमें? एक क्वेश्चन और दे रहा, फिर खत्म कर देंगे भाई क्लास हम। जल्दी से क्वेश्चन देख लो, लिखो जल्दी से यहाँ पर। कैलकुलेट, आसान है भाई, ये भारी दिख रहे होंगे जरूर, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ अननोन volatile solute having want of factor 4। आगे क्या करा यहाँ पर, हुज 20 ग्राम या 20 ग्राम ऑन डिसॉल्विंग इन 500 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस a solution having boiling point 105.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दिया भाई। अब जो जो चीज उसने दी है वो लिख लेते हैं भाई, क्या क्या चीज गिवन है भाई उसकी। एक तो दिया उसने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट दिया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, टीबी से। कितना दिया 105.2 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो ये दिया, ठीक है। टी नोट भी आपको पता ही है बेटा कितना होता है आपका, टी नोट भी बताएं भाई। टी नोट भी 100, वेरी गुड। ये डिग्री में ही लिखा बेटा मैंने, ऊपर वाला भी डिग्री में था। यहाँ से मेरा डेल्टा टीबी आ जाएगा, और डेल्टा टीबी आते ही बस एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बस मुझे, क्या होता है टीबी माइनस टी नोट बी। टीबी कितना है बेटा आपका 105.2, टी नोट भी कितना है 100। तो ये कितना आएगा बेटा जब आप इसको सोल्व करेंगे 5.2 डिग्री आ गया है। अब मैंने अभी बताया था भाई क्या, डेल्टा टीबी की वैल्यू डिग्री में भी यही होती है और केल्विन में भी यही होती है, ध्यान रखें सिर्फ डेल्टा टीबी की,
ठीक है, टीबी के साथ नहीं होना है केस, डेल्टा टीबी के साथ होगा, ध्यान रखना भाई, समझ रहे हो ये। किसी को अगर पूछना चाहेंगे तो डाउट क्लास में कोई पूछ सकता है कैसे बराबर हो गए डिग्री और केल्विन दोनों एक दूसरे के, डाउट क्लास में पूछना, यहाँ नहीं बताएंगे इसको। तो बेटा क्या है, क्या कह रहे भाई सारी, बेटा टाइम लगेगा इसमें, अलग से पूछ लेना है, फिलहाल तो ध्यान रख लेना ये डेल्टा टीबी डिग्री और केल्विन में बराबर होते हैं, डेल्टा टीबी और कोई सा बराबर नहीं होना भाई। अब बस बेटा फॉर्मूला लगा दो आप, जो फॉर्मूला था आपका डेल्टा टीबी का क्या था, आई इंटू के बी इंटू एम, या क्या लग जाएगा बेटा डेल्टा टीबी, अभी बताऊंगा अगर टाइम बच गया था, इसके बाद बता दूंगा। आई इंटू के बी, एम क्या होता है बेटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, ये आपका एम होता है। सोल्व करो बस इसको। डेल्टा टीबी कितना दिया बेटा 5.2 दिया, आई कितना है बेटा अननोन वोलेटाइल सोल्यूट है, वान डो फैक्टर दिया बेटा उसने, वान डो फैक्टर कितना दिया उसने, वान डो फैक्टर 4 दिया, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे वान डो फैक्टर की जगह, ठीक है। केबी कितना दिया भाई उसने, केबी नहीं लिखा हमने, केबी में बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर दिया था उसने केबी कितना दिया है, केबी लिख लेते हैं, केबी की वैल्यू 0.52 दी बेटा है, 0.52 लगा लेते हैं यहाँ पर 0.52। अब बेटा सोल्यूट का लगाते हैं मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दिया उसने 20 ग्राम, 20 ग्राम दिया मास अपॉन मोलर मास, और क्या लगाना है बेटा नीचे लगाना है वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट कितना दिया देखो ये दिया 500 ग्राम, और क्या हमें लिखना है बेटा मुझे इसको केजी में, 1000 से डिवाइड कर दूंगा इसको, कितना आएगा ये तो आएगा 1/2, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी इधर, आंसर आ जाएगा बस बेटा, बड़ा इजी है। इससे ये भी कट गया आपका, कैसे कट गया, पॉइंट से 10 कट गया, ये हटा के यहाँ पर 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 ये गया, और इस 0 से 16, वेरी गुड बेटा 16 आ जाएगा। कितना आया यहाँ पर आया 1, यहाँ पर कितना आया 4, यहाँ पर कितना आया बेटा 2 2 जा 4, और यहाँ पर कितना आ रहा m, तो m इक्वल टू कितना आ गया 16। इस तरीके से आपको सोल्व करना है बेटा। बेटा कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वान टॉप फैक्टर में, सॉरी इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उसको देख लेना आप कैसे कैसे। बेटा मैं बता रहा हूँ देखो हैं क्या कर रहे हो, पीरियोडिक नहीं पढ़ा रहे क्या, पीरियोडिक आप जब पढ़ोगे तभी तो पढ़ाऊंगा, आप बताओ कौन सी टॉपिक पढ़ोगे पीरियोडिक में, आपने तो आज कहा था, आज शुरू नहीं करी, आप बता देना बेटा कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने हैं, वो भी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। 1 2 ही है बस सर जी, कौन कौन सी टॉपिक है बताओ, मैं बताऊंगा अभी मेरे कॉपी में लिखे है। हाँ चलो बाद में बता, मैसेज कर देना मुझे, क्लास का टाइम फिनिश हो गया बस है, 1 ही मिनट बचा है। ओके बेटा बाय।